नमस्कार, कैसे हैं आप सब। अगर आप एक 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपके बोर्ड एग्जाम्स आ गए हैं तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपना टाइम टेबल बनाएं जिससे कि आप बोर्ड के अंदर भी अच्छा परफॉर्म करें और आप एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर भी अच्छा परफॉर्म करें। और देखिए, मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी टाइम मैनेजमेंट को लेकर एक 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए, और टाइम मैनेजमेंट के अंदर एक पॉइंट था टाइम टेबल का। आज की हमारी पूरी वीडियो उस एक पॉइंट के ऊपर ही है, टाइम टेबल के ऊपर। और मैंने उस वीडियो के अंदर यह भी कहा था कि 99% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो टाइम टेबल तो बना लेते हैं लेकिन फॉलो नहीं कर पाते। तो देखिए, टाइम टेबल बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। और टाइम टेबल बनाने का ये भी मतलब नहीं है कि आप एग्जैक्ट ये लिख ले कि हमें इस घंटे क्या पढ़ना है, नेक्स्ट आवर हमें क्या पढ़ना है, उससे नेक्स्ट आवर हमें क्या पढ़ना है। लिखना या नहीं लिखना वो जरूरी नहीं है, बल्कि उस शेड्यूल को हर रोज फॉलो करना जरूरी है जो आपने अपने माइंडसेट के अंदर बनाया हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं उसी टाइम टेबल की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम्स आ चुके हैं। अगर आप अभी भी अपने कंफर्ट जोन के अंदर हैं तो आप उस कंफर्ट जोन को छोड़ दीजिए, क्योंकि यही 2 महीने हैं जिसके अंदर आपको मेहनत करनी है और उसके बाद आपको रिजल्ट दिखेगा। अगर आप एक 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 6 to 8 आवर्स आपको पढ़ाई करनी होगी हर रोज, अगर आप बोर्ड एंड एंट्रेंस एग्जाम दोनों की प्रिपरेशन एक साथ करना चाहते हैं तो। और देखिए, अगर आपको 8 आवर्स ज्यादा लग रहा है तो देखो, अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप फिलहाल स्कूल नहीं जा रहे होंगे, आप सिर्फ प्रैक्टिकल्स के लिए जा रहे होंगे, तो आप पूरे दिन में कम से कम 8 घंटे आसानी से निकाल सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, कब आपको पढ़ाई करनी है। तो देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि मैं कभी भी किसी स्टूडेंट को लेट नाइट पढ़ाई के लिए सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप रात में 1 बजे 2 बजे रात के 3-3 बजे तक आप पढ़ाई करें। मैं ये सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करता हूं। इसका रीजन यही है कि अगर आप लेट नाइट तक पढ़ाई करते हैं रात में तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, और अगर आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है तो नेक्स्ट डे आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, आप किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाएंगे। एक प्रॉपर जो आपको सोना होता है वो आपको टाइम लेना ही होगा, उसको आप कभी भी कम नहीं कर सकते हैं, आपको प्रॉपर स्लीप लेनी ही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टाइम टेबल, एग्जैक्ट टाइम टेबल। तो देखो, यहां पर लिखा हुआ है कि 8 आवर्स आपको कम से कम पढ़ना है, और 8 आवर्स के अंदर आपको बोर्ड को देने हैं अपने 60%, यानी कि 8 आवर्स का जो 60% होता है वो है 4.8 आवर्स, यानी कि दिन में आपको 4.8 आवर्स आपको देने हैं बोर्ड एग्जाम्स को। और दूसरी तरफ लिखा हुआ है कि 8 आवर्स का 40% आपको देना है एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन को, यानी कि 3.2 आवर्स डेली आपको देने हैं एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन को। अब मैंने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन को कम टाइम क्यों दिया है, क्योंकि बोर्ड आपके पास है और एंट्रेंस एग्जाम उसके बाद होने वाले हैं। बोर्ड के बाद कुछ टाइम आपके पास होगा एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने के लिए। ऐसा नहीं होगा कि उसी दिन बोर्ड है और उसी दिन आपके एंट्रेंस है। लगभग अगर 15 दिन भी है, 20 दिन भी है, तो भी काफी टाइम होता है रिवीजन करने के लिए। अभी आप एंट्रेंस को 40% दीजिए और बोर्ड को अपने 60% दीजिए। अब बात करते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स की। तो आप दे रहे हैं 4.8 आवर्स अपने बोर्ड एग्जाम्स को। और अब जब आप 12th क्लास के अंदर, तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। सबसे पहले आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं। इलेक्टिव का मतलब है कि मान लीजिए आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपके पीसीएम हो गया या फिर पीसीबी हो गया, तो तीनों इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हो गए। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपका फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, या फिर कोई और सब्जेक्ट हो गए, वो इलेक्टिव हो गए। इसके अलावा अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो फिर बीएसटी है, अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, ये आपके इलेक्टिव हो गए। तो जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उसे बोलते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। तो यहां पर आपको बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे कम से कम आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को देने हैं। इसके बाद आपको 1 घंटा आपको देना है अपनी इंग्लिश को। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स पर पूरा फोकस रखते हैं और अपने जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है जैसे कि खासकर इंग्लिश, उसको आप छोड़ देते हैं, और उसकी वजह से आपकी परसेंटेज जरूर गड़बड़ हो जाती है। आपको इसको भी नहीं छोड़ना है, आपको 1 घंटा इंग्लिश को देना है। और जो बाकी आपका टाइम बचेगा उसको आप अपना एडिशनल सब्जेक्ट, या फिर अगर आपके पास हिंदी है तो आप उसको दे सकते हैं, क्योंकि देखो, हिंदी जो है वो हमारी मातृभाषा है, हमें आती है, उसको लिखना आता है, हमें बोलना आता है, तो हमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है इंग्लिश को। हिंदी हम लोग कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हिंदी कम है, इंग्लिश ज़्यादा है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन हम हिंदी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसलिए हमें इंग्लिश में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना चाहिए। इसके बाद बात आती है हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स की। तो एंट्रेंस एग्जाम्स में आपको कम से कम 3.2 आवर्स आपको देने हैं, जिसके अंदर मान लीजिए कोई भी आपका एंट्रेंस एग्जाम है तो उसके अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट तो होता ही है ज़्यादातर एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर।
तो 48 मिनट्स आप जीके को दीजिए, 48 मिनट्स आप वर्बल को दीजिए, 48 मिनट्स आप क्वांट्स को दीजिए, 48 मिनट्स आप लॉजिकल रीजनिंग को दीजिए, और इस तरह से आप लोग हर रोज अपनी एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। अब मान लीजिए सीयूसीईटी होता है, और देखिए अभी 99% कंफर्म्ड है, 100% कंफर्म नहीं है। अब मान लीजिए कि सीयूसीईटी एंट्रेंस एग्जाम अगर आपका होता है तो उसके अंदर क्या होगा कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी होगा और आपका आपका एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा। तो एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर वर्बल, जीके, एलआर और क्वांट्स तो आने ही वाला है, और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा वो अगर आप 12th क्लास की प्रिपरेशन अच्छे से करोगे तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका अच्छे से हो जाएगा। जरूरत है आपको एप्टीट्यूड टेस्ट की, जिसके अंदर आपका जीके, वर्बल, एलआर और क्वांट्स है, तो आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है। हर रोज 48 मिनट्स आप पर्टिकुलर टॉपिक को दीजिए। तो आई होप आप समझ गए हैं कि किस तरह से आपको दिन के 8 आवर्स निकालने हैं। अब बात करते हैं कि ये जो 8 आवर्स है आपको कब पढ़ाई करनी है। तो देखिए यहां पर अगर आप सुबह 8 AM से लेकर 1 PM तक पढ़ाई करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम्स की, तो परफेक्ट टाइम आपके लिए होगा। और उसके बाद आप शाम में 8 PM से लेकर 11 PM तक पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए परफेक्ट टाइम होगा। और जो बीच का जो टाइम बच गया है हमारा आफ्टरनून का, वो मैंने क्यों छोड़ दिया है, उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आपने जो कल पढ़ाई की थी उसकी आप रिवीजन कर सकते हैं आफ्टरनून के अंदर, और अब जो आप पढ़ाई कर रहे हैं आज, उसकी आप नेक्स्ट डे आफ्टरनून के अंदर रिवीजन कर सकते हैं। उसके लिए पूरा टाइम होगा। सो इस तरह से अगर आप अपने पूरे दिन को शेड्यूल कर लेंगे तो आप डेफिनेटली 90+ स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, और अच्छा स्कोर कर सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर। इसके साथ साथ देखिए आफ्टरनून में मैंने रिवीजन का टाइम क्यों रखा है, वो इसलिए रखा है क्योंकि आफ्टरनून जो होती है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं हमारे घर के, कि बाहर चला जा, दुकान पर चला जा, ये काम कर ले, वो काम कर ले। सो काफ़ी ज़्यादा हमारे काम होते हैं। तो उसके अंदर अगर आप रिवीजन करते हो तो इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता है। लेकिन अगर आप कोर्स स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर टाइम चाहिए होता है। जो सुबह और शाम के बाद का टाइम है वो परफेक्ट है आप लोगों के लिए, और आप लेट नाइट तक पढ़ाई ना करें, 1 या 2 बजे तक आप पढ़ाई ना करें। सो आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आई होंगी कि किस तरह से हमें टाइम शेड्यूल करना है, कितने घंटे में पढ़ना है, कितने घंटे नहीं पढ़ना है, कब पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शुक्रिया। और इसके साथ साथ मैं आपको एक छोटे से इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं कि अगर आप BBA, BMS एंड IPM की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम लोगों ने अपने क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिए हैं, जिसके अंदर आपको 150 आवर्स के वीडियो लेक्चर मिलेंगे, जिसके अंदर वर्बल, जीके, एलआर और क्वांट्स हैं। इसके साथ साथ हम लोग आपके टॉपिक वाइज टेस्ट लेंगे, प्लस आपके फुल मॉक टेस्ट लेंगे। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो हम लोग आपको डाउट सॉल्विंग ग्रुप भी देंगे, वहां पर आप अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं और आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा, क्योंकि हमारी फैकल्टी वहां पर 24/7 एक्टिव रहती है। इसके साथ साथ जो आपको पढ़ाएंगे, यानी कि हमारी जो फैकल्टी है वो 75% कोर्स जो है वो सौरभ कोठारी सर आपको पढ़ाएंगे, जो खुद शहीद सुखदेव कॉलेज के एलुमनाई हैं, 7 टाइम्स IIM कॉल होल्डर हैं। सो बेस्ट फैकल्टी आपको मिलने वाली है। अगर आप BBA, BMS एंड IPM किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं, जैसे कि शहीद सुखदेव है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, नारसे मुंजे है, IP यूनिवर्सिटी है, सिम्बायोसिस है, IIM इंदौर है, IIM रोहतक है। सो अगर आप इनके लिए एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आप हमारा क्रैश कोर्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो WhatsApp नंबर लिखा है आप हमें वहां मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप हमें WhatsApp कर दीजिए, हम आपको सारी डिटेल सेंड कर देंगे BBA, BMS एंड IPM के लिए। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।